आनंदम प्रणाम। जो 9 हमारे दुश्मन बताए पिछले सूत्र में, 30वें सूत्र में, अब महर्षि हमें अगले 31वें सूत्र में बता रहे कि वो जो हमें बाधाएं बताए उसके लक्षण क्या आते हैं शरीर पे। जब वो बाधाएं आने लगती है तो उसके लक्षण क्या आते हैं। तो सूत्र ये बता रहे हैं, एक बार प्रयास करेंगे। दुःखः दौर्मनस्यां मेज त्यक्तस्य श्वास प्रश्वास विक्षेपशः भूभः। दुःख मतलब दर्द, शारीरिक दुख मतलब बहुत तरह के होते हैं, 3 तरह के मेन करके जो हमें बताया गया है वेदांत के अनुसार। एक होता है जो पहला है जो हमारा अधिभौतिक, मतलब शारीरिक। मुझे बीमारी है, मुझे कपड़े पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को घर नहीं है, ये सब हमारे अधिभौतिक में आता है, जो पहला दुख है। जो दूसरा दुख है आदिदैविक, जो दुर्भाग्यवश हमें आता है। जैसे पिछले एक समय उत्तराखंड में, हिमालय में तबाही आई, पूरा केदारनाथ में पहाड़ सरका, तो हज़ारों लोग मारे गए। वो एक आदिदैविक है। जैसे कुछ लोग काठमांडू जा रहे थे पिछले साल, रात को 2 बजे का समय, 2 बस ऊपर से पहाड़ खिसका, लैंडस्लाइड हुआ और पूरे बस त्रिशूली नदी में गई और पता ही नहीं चला कहाँ गए। लगभग 150 लोग का आता पता नहीं चला। ये कहीं केरला में रिसेंटली एक लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए। दुनिया में हर कोने में होते ही रहता है, कहीं बिजली कड़की, बहुत ये जो भी होता है, कहीं भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, सुनामी आई जापान में 2011 में, कितनी बड़ी तबाही हुई। तो वो आदिदैविक है, उसमें हमारा दुर्भाग्य बस वो हमारे हाथ में है नहीं, वो भी एक दुख है। जो तीसरा दुख है जो कहते हैं कि आध्यात्मिक, और वही सबसे ज़्यादा खाता है हमें, और दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग उसी से पीड़ित है। आई वुड से कि मोर देन 80-90%। जहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक है, मैं और मेरे से जुड़ा, मैं बकरी की तरह जुड़ा, मैं मेरा 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 करते जुड़ा दुख बाउंड टू कम। मैं ये खुद का अनुभव शेयर करता हूँ। जितना ज़्यादा मैं मेरा मेरा, उतना बड़ा दुख। जितना मैं नहीं, मेरा नहीं, बोलने के लिए नहीं, करने के लिए अगर आपको आ गया तो आपको कोई दुख नहीं है। क्योंकि मैं 38 साल पहले तो माँ के गर्भ में था, उससे पहले पिता के पेट पे था, उससे पिताजी 12-14 साल के पहले तो वो सब संभोग की क्रिया हुई ही नहीं, तो मैं कहाँ से पैदा हो गया। जितने मैंने ज़्यादा पहचान बना ली, उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दुख, उतना ज़्यादा मानसिक अवसाद खाते जा रहा है। तो ये जो पहला जो दुख है दर्द, और जो दौर मनस्य जो कह रहे हैं वो मानसिक अवपाद है। हमारा जो भी मन से रिलेटेड है, डिप्रेशन है आज के, एंजाइटी, स्ट्रेस, पूरा जो भी ग्लोबल दुनिया के 1/3 उसमें फंस चुके हैं। वो ये कारण बता रहे हैं यहाँ पे पतंजलि, आज से हज़ारों साल, 2600, 2700, 2300, 2400 साल पहले बता रहे हैं अपने सूत्रों के माध्यम से। मेज है तो जिसमें शरीर पर नियंत्रण का प्रभाव नहीं रह जाता है। जब ये चीज़ होती है तो फिर क्या होता है कि अगले श्वास प्रश्वास, मतलब आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, श्वास और प्रश्वास, विक्षेप, विचलित हो जाता है, उसमें कोई कमांड नहीं रह जाती है। ये छ भूभः, ये जन्मजात लक्षण है, हम इसी के साथ पैदा होते हैं। शरीर हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है। अब यहाँ पे जानकार लोग कहते हैं कि 2 तरह से होता है। एक तो आपको बीमारी के कारण से होता है, जो एक्चुअल स्वाभाविक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
जो इस बुक में बता रहे हैं, फॉर फ्रीडम ऑफ, में बता रहे हैं स्वामी नित्यानंद जी कि, माफ़ करना, स्वामी सत्यानंद जी, कि जब साधक आध्यात्मिक रास्ते पे चलता है तो ये अंदर की बीमारियां प्रकट आनी शुरू होती है। तो उसके कारण भी ये सब चीज़ें होती है। दुख आता है, मानसिक अवसाद आता है, शरीर में नियंत्रण नहीं रहता, श्वास प्रश्वास में नियंत्रण नहीं रहता, तो आदमी विचलित हो जाता है चीज़ों से। जो पिछले सूत्र में जो 9 दुश्मन की पहचान बताई थी, उसी के लक्षण है। अब ये जब आते हैं ये लक्षण, तो कई बार होता है कि आपके हाथ में होता है, कई बार नहीं होता है। तो यहाँ पे एक जो तीनों तरह के दुखों के लिए एक मंत्र प्रयोग होता है, जो वेदांत का सार है। ओम हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये तीनों शांति उसी दुख के लिए बोली जाती है। पहले शांति आदि भौतिक, दूसरी आधिदैविक, और तीसरी मनोवैज्ञानिक, आदि आध्यात्मिक। तो इस सूत्र में ये हमें मुनि ने हमें लक्षण बताए। धीरे धीरे अगले सूत्र में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।